5 मशीनें, इंजीनियरिंग के 5 शाहकार और 5 परीक्षणों के जरिए हम जानेंगे कि इनमें से कौन है बेहतरीन। डैनो के फैलाव में 5वें नंबर पर है एरोस्क्राफ्ट। भविष्य के हिसाब से बनाया गया इसका डिजाइन सामान ढोने के मामले में एक नया तरीका अपनाता है, लेकिन इसका सबसे चौड़ा हिस्सा है सिर्फ 28 मीटर। विमानों की पैमाइश आमतौर पर उनके विंग्स के हिसाब से की जाती है, लेकिन उसके लिए विंग्स चाहिए, तो इस विमान के लिए हमें सिर्फ चौड़ाई से काम चलाना होगा। चौथा नंबर है बलूका का। इसके पंखों का फैलाव है 45 मीटर। इसमें अन्य विमानों के विंग से लेकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक शामिल हैं। इसका विंग स्पैन काफी पारंपरिक है, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अजीब है। तीसरे नंबर पर है C-17 और इसके विंग्स को बनाया गया है शिकारी पक्षियों के अंदाज में। इसका 52 मीटर का स्पैन इसके बड़े आकार को अधिकतम लिफ्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे नंबर पर है 52 मीटर से ज्यादा विंग स्पैन वाला B-2 स्पिरिट, अमेरिकी वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण बॉम्बर। B-2 के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक विशाल विंग जैसा नजर आता है। इसके नाप का अंदाजा नहीं होता, आप देख नहीं पाएंगे कि ये कितना बड़ा है। ये दरअसल 52 मीटर चौड़ा है, यानी इसके दोनों तरफ लंबाई में 26 लंदन टैक्सियां खड़ी हो सकती हैं। पहले नंबर पर है 97 मीटर के विंग स्पैन के साथ यूज H-4 हर्क्यूलिस, जिसे स्प्रूस गूज भी कहा जाता है। स्प्रूस गूज करीब 70 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसका विंग स्पैन सबसे बड़ा है। नवंबर 2 सन 1947 अब तक बना सबसे बड़ा विमान लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के पानी में उतरा। 24,000 हॉर्स पावर ताकत की इस फ्लाइंग बोट के कंट्रोल्स पर थे हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर और रिकॉर्ड तोड़ने वाले एविएटर हावर्ड ह्यूज। आकार में ये अब तक उड़े किसी भी विमान से 3 गुना बड़ा था। इसके उड़ पाने पर कम ही लोगों को यकीन था, मगर ये उड़ा, अलबत्ता 1 मिनट से भी कम के लिए। पर ह्यूज ने अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया था। इस तरह स्प्रूस गूज ने एविएशन के इतिहास में अपना दावा ठोक ही दिया। अब ओरेगन के एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम में यह स्थायी रूप से रखा हुआ है। लेकिन स्प्रूस गूज का निर्माण हार्वर्ड ह्यूज की कई खोजों में से एक था। विमान की विशाल फ्लाइंग सरफेस को सिर्फ एक पायलट नियंत्रित कर सके, इसके लिए एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत थी। इस विमान पर जबरदस्त दबाव पड़ने वाले थे, यानी सामान्य केबल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। ये विमान इतना बड़ा था कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी की मदद से इसे उड़ाया जाता तो इसके लिए 200 लोगों की जरूरत पड़ती। हार्वर्ड ह्यूज ने इसके लिए हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने पायलट्स के कॉकपिट वाले कंट्रोल्स को विमान की विशाल सरफेस से जोड़ दिया। उन्होंने केबलों की जगह प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरी ट्यूबों का इस्तेमाल किया। ये एविएशन टेक्नोलॉजी में एक बिल्कुल नई खोज थी। अब पायलट सिर्फ कंट्रोल्स को हल्के से छूकर ही जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। इससे सभी विशाल यात्री विमानों के लिए तब से आज के कंप्यूटर युग तक का मार्ग आसान हो गया। 1940 के दशक में लोग ये नहीं समझ पाते थे कि इतना बड़ा कोई विमान कैसे उड़ सकता है, पर ह्यूज ने ये साबित कर दिया। उन्होंने भारी सामान ले जाने, लंबी उड़ानों, जंबो जेट्स और कार्गो एयरक्राफ्ट्स का मार्ग प्रशस्त कर दिया, आज जिनमें सफर का मजा हम लेते हैं।